हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू Geeks10। तो आज बात करने वाले हैं फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस के बारे में। अगर आपको फ्रंट एंड सीखना है तो आपको कौन कौन से फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे, अगर आपको बैक एंड सीखना है तो आपको कौन कौन से फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे, आपके हिसाब से कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए। अगर डेटाबेस सीखना है तो उनके कौन कौन से टाइप्स है, तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। चुका है, ठीक है। और अपने अपन को गोल से नहीं भटकना। आपका एक सपना बन चुका है कि मेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को मशीन लर्निंग सीखना है। 1.5 से 2 महीने मेरे चैनल के साथ बने रहो और फिर आप देखो अपना लेवल कहाँ। इस वीडियो के बारे में जितनी भी बातें होंगी पूरी मान के चलो एक एग्जांपल से एक वेबसाइट के ओरिएंटेड होगी कि एक वेबसाइट है, उसमें बैक एंड, फ्रंट एंड और डेटाबेस कैसे लग रहा है। देखो, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है एक वेबसाइट का। एक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि एक वेबसाइट का फ्रंट एंड क्या होता है। देखो, जो चीज हमें वेबसाइट्स में दिख रही है, जो चीज हमें ऊपर ऊपर दिख रही, फ्रंट मतलब आपको समझ में आ रहा होगा फ्रंट एंड। देखो, जो क्या होता है, जो बहुत बिगिनर होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस क्या होता है, कौन से टाइप्स होते हैं, कौन से फ्रेमवर्क होते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग एडवांस लेवल के लोग देख रहे हो तो उन्हें सब चीजें पता हो, पर फ्रंट एंड क्या होता है, देखो मैं अपनी वीडियो में आता हूं। फ्रंट क्या होता है, जो चीजें आपको अपने वेबसाइट्स में दिख रही हैं वो हो गया आपका फ्रंट एंड। और बैक एंड क्या हो गया, जो आपके पीछे का काम हो रहा है कि आपसे मान के चलो जो फ्रंट एंड वेबसाइट से कनेक्टिविटी डेटाबेस पे बना रहे हैं, जहां पे आपका डेटाबेस रखा हुआ है, मतलब दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी बना रहा है वो अपना बैकएंड के यूज से होता है। बैकएंड में अपन को बहुत सारे फ्रेमवर्क है, वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इसी वीडियो में। और डेटाबेस क्या होता है, जहां पे हमारा डेटा स्टोर है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक है वेबसाइट जहां पे मेरा फ्रंट एंड दिख रहा है, मतलब मेरे को वहां पे मेरी फ्रंट एंड वाली चीजें, जो जो मेरे को वेबसाइट में देखना है, जो जो मेरे को यूजर को दिखाना है, जो जो मेरे को क्लाइंट को दिखाना है, वो चीज मेरी यहाँ पे फ्रंट एंड पे दिख रही है। बैकएंड, ठीक है, अब बैकएंड छोड़ो, डेटाबेस पे आओ। जो चीज मुझे अपना डेटा स्टोर करना है, जो चीज मेरे पास डेटा है, वो हो गया मेरा डेटाबेस। ठीक है, अब दोनों के बीच में कनेक्टिविटी मेंटेन करना है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी लाना है कि डेटा कैसे डेटाबेस से उठ के फ्रंट एंड को दिखेगा, तो वो चीज हमारी होगी बैकएंड से। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा आपको कि फ्रंट एंड, बैकएंड और डेटाबेस क्या है। ठीक, क्योंकि देखो बहुत से बिगिनर को नहीं पता होता कि फ्रंट एंड, बैकएंड, डेटाबेस क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं कि फ्रंट एंड में कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं और आपको पहले कौन सा सीखना चाहिए। जब भी फ्रंट एंड की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि HTML है, CSS है, JS है। देखो, ये तीन चीजें मतलब ऐसी हैं कि कोई भी बिगिनर अगर स्टार्ट करता है तो वह HTML ही सीखता है, फिर CSS सीखता है, फिर JS पे जाता है। तो मतलब समझ लो, जब भी फ्रंट एंड की बात होगी तो हमारे पास तीन चीजें आएंगी। पर अगर आपको एडवांस लेवल जाना है, देखो बूटस्ट्रैप भी है। बूटस्ट्रैप कैसा है कि वहां से आपको कुछ भी चीजें आपको उठाना है तो आप सर्च करो, वहां से कोड उठा के अपनी वेबसाइट पे मतलब लगा लो, तो वहां पे आपका काम हो जाएगा। जैसे नेव बार लगाना है, जैसे सर्च लगाना है, कुछ भी लगाना है, बटन लगाना है, तो आप वहां से लगा सकते हो। तो समझ रहे हो। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कैसा बिगिनर टू वे में जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा आप HTML सीख लो, CSS सीख लो और बूटस्ट्रैप से उठाना सीख लो, कैसे आपको उठा के अपने कोड में मर्ज करना है, और फिर आप JS की ओर जा सकते हो। अगर आपने JS सीख लिया, अगर आपको फ्रंट एंड में और एडवांस में जाना है तो आप फिर Node.js यूज कर सकते हो, एक्सप्रेस यूज कर सकते हो, या फिर एंगुलर यूज कर सकते हो, और मैं बताऊं MongoDB यूज कर सकते हो, सास यूज कर सकते हो। देखो, इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ना है, पर अगर आप मतलब फ्रंट एंड पे मेनली काम करना चाहते हो तो आप HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, Node.js यूज कर लो, या फिर एक MongoDB वगैरह यूज कर लो। दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो, आपका मतलब फ्रंट एंड वाला इतना काम बहुत हो जाता है। ठीक है, पर आजकल एंगुलर वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं। तो ये हो गई मेरी बात फ्रंट एंड की। अब बात किया जाए बैकएंड। बैकएंड में मैं देखो एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि बैकएंड में क्या क्या है, पर बैकएंड में थोड़ा सा जनरल में ओवरव्यू देना चाहता हूं। पहले देखो क्या होता था, जो अभी भी पहले के लोग हैं वो PHP पे ही काम करते थे। मतलब PHP पे एक सर्वर बना देते थे, एक सर्वर खरीद लेते थे महंगा सा, और फिर उसके बाद उसी पे काम होता रहता था। पर उसमें क्या होता था, जैसे ही भीड़ आ जाती थी, मतलब जैसे आपका 10th-12th का रिजल्ट आउट होता था, तो वहां पे जब भीड़ आ जाती थी, मतलब ज्यादा क्राउड हो जाता था, तो वहां पे देखते होगे आपकी वेबसाइट का सर्वर लॉस्ट हो जाता था, आपकी वेबसाइट वहीं पे मतलब डल हो जाती थी, वहीं पे बैठ ही जाती थी। ठीक, तो उससे बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे अब पाइथन के थ्रू बना दिए गए हैं। जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, तो इन पे आप वेबसाइट बनाते हो। और अब क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हो, तो क्लाउड स्टोरेज पे भी मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। पर क्लाउड स्टोरेज और जेंगो की मदद से, या फिर पाइथन के फ्लास्क या फिर इन लाइब्रेरी की मदद से क्या होता है
कि हमारे पे जितने भी यूजर आ जाए, जितनी भी क्राउड आ जाए, तो वो चीजें वहां पे वो झेल लेता है, वो सीपीयू वहां पे झेल लेता है, वो पावर कंजप्शन झेल लेता है। वहां पे जो क्या है, सर्वर के बीच में जो जितनी सीपीयू जितना पावर लग रहा होता है वो अपने आप ऐड ऑन होते जाता है। पहले क्या होता था, हम एक बार सर्वर खरीद लेते थे, एक बार हमने बड़ा सर्वर खरीद लिया, पर वहां एकदम से ज्यादा क्राउड आ गया तो वो वेबसाइट बैठ जाती थी। पर आज के समय क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। क्लाउड स्टोरेज के कारण हमारी वेबसाइट पे अगर क्राउड आ गया तो वहां पे डेटाबेस इंक्रीज होता जाता है। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो ला दूंगा। पर अभी बात कर रहे हैं बैकएंड के लिए, तो बैकएंड में देखो पहले पीएचपी पे काम होता था, अभी भी बहुत लोग पीएचपी पे ही काम करते हैं, क्योंकि देखो पीएचपी माई एडमिन एक चीज होती है जो माई एसक्यूएल से कनेक्टेड करने में काम आती है। वो एक मतलब पुराने लोगों के लिए वो बहुत अच्छी चीज है, मतलब वो उनकी चीजों में हाथ लगी हुई है, मतलब हाथ में उनकी क्वेरी वगैरह लगी हुई है, तो वहां पे वो पीएचपी और माई एसक्यूएल से काम करना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए बहुत लोग आज भी पीएचपी से वेबसाइट मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में बनती ही। पर देखो क्या होता है, आजकल जेंगो और फ्लास्क होने के कारण बहुत सारी वेबसाइट सब कुछ बैकएंड का काम फ्लास्क और जेंगो से होने लगा, क्योंकि जेंगो के होते हुए बहुत सारी चीजें आसान हो चुकी है, बहुत सारी इजीली हो चुकी हैं। अब आप मेरे से बोलोगे कि भैया क्या वे होना चाहिए मेरे को अगर बैकएंड सीखना है, तो मैं ये बोलूंगा कि पीएचपी आप अभी मैं तो बोलूंगा कि मत सीखो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पीएचपी का मार्केट डाउन होने वाला है। सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, पर मेरा ये कहना है कि पीएचपी का मार्केट आने वाले समय में डाउन होने वाला है। पर अगर आप सीखना चाहते हो पाइथन का, जेंगो और फ्लास्क का, तो मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं कि भैया मैं जेंगो सीख रहा हूं, मैं पहले ही मना कर देता हूं कि भैया जेंगो मत सीखो, क्योंकि जेंगो में हर चीजें बनी बनाई है, आपको वो मतलब हर चीजें बनी बनाई देगा, आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा सजेशन देता हूं, चाहे वो बिगिनर हो गए, अगर एडवांस है तो जेंगो सीख सकते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूं कि आप फ्लास्क सीखो, फ्लास्क में कोड लिखो और फ्लास्क के बाद आप जेंगो में जाओ। वैसे एक सेपरेट वीडियो बना के मैं फ्लास्क और जेंगो के बारे में बात करने ही वाला हूं। पर फ्लास्क अगर छोटी वेबसाइट बनाना, अगर छोटे 2-3 फंक्शन कॉल करना है कि आपको टाइप करने पे दूसरा फंक्शन कॉल हो जाए, तो वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे है, इसलिए मैं फ्लास्क को हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। और अगर हम देखें कि बैकएंड में आपको और क्या क्या चीजें सीखने को, बैकएंड में मैंने आपको 3 चीजें बता दी कि पीएचपी है, जेंगो है, फ्लास्क है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो आप ASP.NET यूज कर सकते हो, बहुत लोग यूज करते हैं। रूबी एक लैंग्वेज है, वो भी अच्छे से आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गई बैकएंड के बारे में बात। अब कुछ लोग होते हैं जिनको डेटाबेस में इंटरेस्ट होता है कि डेटाबेस में मेरा डेटा कहां स्टोर हो रहा है, मेरा डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे आजकल ऑटोमेटिक क्वेरी चल जाती है, कैसे डेटा एक एफिशिएंट वे में स्टोर होता है, डेटा स्टोर करने के कौन कौन से वे होते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है, डेटाबेस की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है कि क्लाउड स्टोरेज डेटाबेस होता है, या फिर रिलेशनल डेटाबेस हो गया, नो एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, हायरार्किकल डेटाबेस हो गया, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। अब इसके लिए भी मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। पर अगर जनरली देखें तो लोग तो माई एसक्यूएल से स्टार्ट करते हैं डेटाबेस सीखना, पर आजकल तो क्लाउड स्टोरेज बहुत हो गया है। तो अगर मैं आपको जनरली अभी टाइप्स बस बता दूं डेटाबेस के बारे में, टाइप्स अगर मैं जैसे बता दूं, रिलेशनल हो गए, हायरार्किकल हो गए, सेंट्रलाइज्ड हो गए, नो एसक्यूएल हो गए, और बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। तो इसके बारे में बाद में बात करूंगा। आई होप कि आपको ये चीजें, मेरी सब चीजें समझ में आ गई होंगी कि बैकएंड कैसे काम करता है, फ्रंट एंड कैसे काम करता है, डेटाबेस कैसे काम करता है। अगर आपको बिगिनर से सीखना है हर चीजें, तो आप कौन कौन से फ्रेमवर्क चूज कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हो। और हाँ, मैं अगले वीडियो में ये भी बता दूंगा कि एक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होता है, जो मैं फ्रेमवर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत लोगों को नहीं पता है। तो बस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, एंड हैव अ गुड डे एंड गुड बाय। New